Hello to all. Hope you are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss evaluation of definite integrals by substitution method. Substitution method हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हमने इनडेफिनेट पार्ट के साथ इसको डील किया था. हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन सीख लिया कि किस वे में कैसे कैसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो. और एक आपको की पॉइंट वहाँ पर मैंने ज़रूर बताया था कि जो पावर के अंदर होती है टर्म उसको आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है. सो अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसे लग रहा है कि भूल चुके हो या आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक बार 7.2 की वीडियो को दोबारा रिकॉल करना. अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें सिर्फ स्लाइड सा चेंज होगा उस जो हमने इनडेफिनिट में किया और डेफिनेट में किया. सिर्फ लिमिट्स के साथ अब हमने मूव करना है तो उस लिमिट्स के साथ कहाँ पर कैसे डील करना है वो आपने सीखना है. अदरवाइज मेथड्स में कोई भी फर्क नहीं है. जिस वे में आप इंटीग्रेशन करते हैं उसी वे में हमने इसको अभी भी करना है. और अगर आप एनसीईआरटी बुक के थ्रू जाते हो तो ये 7.10 एक्सरसाइज होगी बेटे आपकी एक्सरसाइज उसमें बुक में. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू इंटीग्रेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द लिमिट्स आर 0 to 1. इट इज़ नोन आर लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट. ठीक है. सो जब आप इस क्वेश्चन के साथ डील करोगे तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप इस लिमिट्स को एक बार इग्नोर कर दो, नहीं अगर हमारे पास लिमिट सिर्फ इंटीग्रेशन साइन है और लिमिट्स नहीं है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बेटे आप कैसे करोगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप पुट करोगे टी. ये हमने टी पुट कर दिया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx और 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 और dt बाई dx जो कि इधर आ जाता है. ये अब आप जानते हो क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया इंटीग्रेशन के ऊपर. और यहाँ से जब हमने वैल्यू फाइंड आउट की तो x dx की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हाफ dt. ये इधर आ जाएगा. हमने x dx की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर सिर्फ x dx है. ठीक बेटा, हाफ dt आ गया. अब जो आपके पास चेंज है जिसकी हम बात करते हैं वो चेंज क्या होगा कि यहाँ पर हमें लिमिट्स दे रखी हैं. ये लिमिट्स किसकी हैं, x की लिमिट्स हैं. बट अब हमारे वेरिएबल का नेम क्या हो गया, t. तो हमें t की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है. बस वो थोड़ा सा चेंज है. वो कैसे करेंगे, पहले x की लोअर लिमिट क्या है 0. आप यहाँ पर 0 पुट करो. जहाँ पर आपने वो लिखा होगा ना कि पुट दिस टर्म इक्वल्स टू दिस, वही करना है. आप x के प्लेस पर 0 पुट करो तो 0 प्लस 1 इज 1 मीन्स t की वैल्यू कितनी होगी 1. सो व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 1. अब आपके पास अपर लिमिट क्या है 1. अब आप पुट करो x के प्लेस पर 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. सो जो लिमिट्स 0 to 1 थी अब वो हो गई 1 to 2. और हाँ, बाकी हमारा क्वेश्चन तो अब हमें नजर आ ही गया कि कैसे कैसे चेंज करना है. यहाँ पर आ गया 1 to 2 हो गई हमारी लिमिट्स. इसके प्लेस पर मिल गया 1 to 2. हाफ था यहाँ पर. x dx की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, हाफ dt. कांस्टेंट पार्ट हम बाहर ले गए. ये जो x dx था ये हाफ dt था तो कांस्टेंट हाफ बाहर आ गया dt और डिनोमिनेटर सिर्फ बच रहा था और इसकी वैल्यू कितनी है t. तो हमने यहाँ t लिख दिया. ठीक बेटा, ये पूरा x dx ये कंप्लीट क्या हो गया था, हाफ dt. तो वो हाफ बाहर चला गया था. अब हमारा फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ओनली 1 अपॉन टी. इस dt को तो आप साइड पर लिख सकते हो ना. तो 1 अपॉन टी है हमारा फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज लॉग मॉड ऑफ टी. 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स. तो लॉग मॉड ऑफ टी. और अब मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो ये लिमिट्स होती है इसको यहाँ साइड पर लिखना है. ठीक है बेटे. और इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे. यहाँ पर t के प्लेस पर आ गया 2 तो वो हो गया log 2 माइनस फिर आप 1 पुट करोगे लोअर लिमिट यहाँ पर तो हो गया log 1. Now log 1 is 0 so the total answer is half log of 2. ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो कुछ चेंज नहीं था, सिर्फ चेंज ये वाला पार्ट था. ये हमारे लिए जो नया टॉपिक था जो आज हम डिस्कस करें कि किस तरह से आप लिमिट्स को एडजस्ट करते हो. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से 7.10 एक्सरसाइज का. वी हैव टू इंटीग्रेट रूट ऑफ साइन फाई कॉस रेज टू पावर 5 फाई डी फाई एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to π/2. ठीक बेटा. अब मैंने आपको अभी जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको मैंने ये कहा कि जो पावर के अंदर टर्म होती है हम उसको प्रेफर करते हैं टी सब्स्टिट्यूट करना. तो साइन फाई को हमने टी पुट किया. साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू डी टी. बट यहाँ पर तो क्या है कॉस रेज टू पावर 5 है तो आप इसमें से 1 पावर सेपरेट कर दो. रिमेनिंग कितनी बचेगी 4 पावर. वो हमने यहाँ पर सेपरेट मैंने आपके लिए किया है. तो 4 पावर हमने अलग से लिख दी और 1 पावर डी फाई के साथ लिख दी कॉस फाई डी फाई. ये हमने यहाँ पर इसको यूज करना है ना. कॉस फाई डी फाई की वैल्यू कितनी है डी टी. सो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास डी टी जब हम पूरा चेंज करेंगे. और लिमिट्स चेंज करनी है. पुट कीजिए आप.
पहले आपके पास फाई की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो टी की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। ठीक बेटा, ये नजर आया आपको, फाई की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0। फिर आप पुट करो पाई बाय 2, यहाँ जब पाई बाय 2 पुट करोगे साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है बेटा, पाई बाय 2 पुट करने पर टी की वैल्यू 1। ये जो कटिंग आपको नजर आ रही है ना, इसका रीजन ये है कि मैंने बाय मिस्टेक एक्स ले लिया था यहाँ पर, इसको मैंने एक्स लिमिट्स लेकर और यहाँ फाई लिख दिया था, तो वो मेरी मिस्टेक थी, एक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, इस वजह से कटिंग हो गई। अब आप चेंज कीजिए अपने पूरे क्वेश्चन को, जो ये लिमिट्स हैं 0 to पाई बाय 2, ये क्या बन गई है 0 to 1, यहाँ की लिमिट्स 0 to 1। जो ये साइन फाई है इसको हमने क्या पुट किया है टी, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा रूट टी, ये रहा बेटा यहाँ पर। और जो ये कॉस रेज टू पावर 4 फाई है उसको ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो हमारे पास ये है कॉस रेज टू पावर 4, कॉस रेज टू पावर 4 फाई है ना, इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वेयर फाई एंड देन होल स्क्वेयर। ठीक है, अब कॉस स्क्वेयर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई एंड देन होल स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं हम। और साइन फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आया, इस वजह से ये बना है यहाँ पर। ये था हमारे पास कॉस रेज टू पावर 4 था, ये चीज चेंज होके ऐसे आ गई, वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन ये बता दी कैसे बना है। और लास्ट क्या था कॉस फाई डी फाई, उसकी वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है डी टी, तो वो यहाँ आ गया। अब आप करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, उस हमने क्या किया, इसको पहले स्क्वायर को ओपन कर लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। अब आप इसको कर दो बेटा मल्टीप्लाई, ये क्या है टी रेज टू पावर हाफ, 1 से मल्टीप्लाई होगा वो तो टी रेज टू पावर हाफ ही लेनी है, चाहे रूट टी ही लिख लो इसको, प्लस ये टी रेज टू पावर 4 है, ये टी रेज टू पावर हाफ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेज टू पावर 9/2 पावर ऐड हो गई। ऐसे ये -2 से यहाँ हाफ पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो पावर्स को ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गई। और अब हमने जब इसको इंटीग्रेट करना है, ये हम जानते हैं कि सिर्फ पावर में एक ऐड होकर उससे डिवाइड करना है, तो ये हाफ पावर है, उसमें ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, तो टी रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ये क्या होगा टी रेज टू पावर 9/2, 1 ऐड करोगे तो टी रेज टू पावर 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2 -2, टी रेज टू पावर 5/2 है, 1 ऐड करेंगे तो टी रेज टू पावर 7/2 अपॉन 7/2। और लिमिट्स यहाँ आ जाएंगी ना, इंटीग्रेशन के बाद आपको समझाया कि यहाँ हो जाती है लिमिट्स। अब अपर लिमिट क्या है 1, थ्रू आउट 1 पुट करो जहां जहां टी है, ये होगा 1/3/2, ये हो जाएगा 1/11/2, ये हो जाएगा, चाहे तो पहले मैंने पावर्स को मतलब जो डिनोमिनेटर में था उसको चाहे पहले आप न्यूमिनेटर में लिख लो, तो ये होगा 2/3 टी रेज टू पावर 3/2, 2/11 टी रेज टू पावर 11/2, ये होगा -4/7 टी रेज टू पावर 7/2। अब जहां जहां टी है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ सिर्फ 2/3 प्लस 2/11 -4/7 बचेगा 1 पुट करके। ठीक है, फिर माइनस करते हैं हम और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, मीन्स 0 पुट करने पर तो वो 0 ही हो जाना था, इसलिए मैंने पुट ही नहीं किया, यहाँ पर दिखाया नहीं मतलब आपको, तो बस इतना बचेगा। और इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर क्या मिलेगा 62/231। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट आंसर होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स 2x/1 + x² एंड द लिमिट्स आर 0 to 1। ऐसा हम कर चुके हैं, बाय पार्ट्स में हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन, और डील अब उसी वे में करेंगे जो मैंने आपको तब भी सिखाया था, क्योंकि मैं बोल भी चुकी हूँ आपको कि मेथड्स नहीं बदलेंगे अब सब्स्टिट्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के साथ आपने डील करना है। तो उसमें भी हमने क्या किया था कि हम x को पुट करते हैं tan थीटा। अगर आपको कोई इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेना। सो हमने x को पुट कर दिया यहाँ पर tan थीटा, मीन्स dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। और अब आगे टर्न किसकी, लिमिट्स को चेंज करने की पुट कीजिए। अब x के प्लेस पर 0 पुट करोगे, tan किस एंगल पर 0 होता है 0 पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। अब पुट करो x के प्लेस पर 1 यहाँ पुट करेंगे तो tan किस एंगल पर 1 होता था π/4 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/4। अब चेंज कर दो अपनी लिमिट्स को, सो यहाँ हो जाएगा 0 to π/4, ये आपको नजर आ गया। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमें नजर आ गया। और dx की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये यहाँ पर हो गया। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। ये हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है, ये सेम लिखा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, सो इट इज 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
अब इसमें से हम 2 ले लेंगे आउटसाइड, सो इनसाइड इंटीग्रेशन साइन विल लेफ्ट विथ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सो अब इस क्वेश्चन के साथ हमने मूव करना है और इसको हमने किस वे में इंटीग्रेट करना है, आइलेट मेथड से, बाय पार्ट से, ठीक है ना। ये क्या है बेटे, अलजेब्रिक कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी है, ट्रिग्नोमेट्री, और आइलेट में ए पहले आता है और टी बाद में। सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। 7.6 एक्सरसाइज है बेटे। अगर नहीं वो पिछले अगर जो भी हमने डिस्कशन किया वो उसको आपने सीरियसली नहीं हैंडल किया, सीरियसली नहीं ट्राई किया, तो आपको आगे आगे जितना मूव करोगे आपको मुश्किल ही फील होगा सब कुछ। तो 7.6 है, अभी इसी यहाँ पर आपने देखा 7.6 भी यूज हो रही है, 7.2 भी यूज होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है। तो प्लीज उनके साथ आप अच्छे से समझिए उन सब चीज़ों को और उनके साथ कोप अप कीजिए जो जो हमने एक्सरसाइज करवाई हैं। सो अब बाय पार्ट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, इन लिमिट्स को भी एक बार छोड़ दो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो होगा d अपॉन डी थीटा ऑफ डी थीटा। इसको डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज अगेन tan थीटा। अब बेटे जब मैंने आपको सिखाया था जिस पार्ट की इंटीग्रेशन हो जाती है उसमें लिमिट्स लिखते हैं यहाँ पीछे, यहाँ तो अब इंटीग्रेशन करनी नहीं ना होगी इसलिए मैंने लिमिट्स लिखी है पीछे, बट इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है इसलिए लिमिट्स यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन साइन के साथ। जिसकी हो चुकी है इंटीग्रेशन उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। थीटा की प्लेस पे यहाँ पुट किया π/4, यहाँ π/4 पुट करोगे तो tan π/4 कितना होता है 1, सो टोटल आंसर 0 कितना रह जाएगा π/4, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, कीजिए यहाँ 0 पुट, तो ये टोटल आंसर ही 0 हो जाएगा ना क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये सिर्फ π/4 रहेगा, माइनस ये इंटीग्रेशन सेम, ये 1 था तो यहाँ नहीं लिखा था इसलिए सेम ही रह गया, 1 आ गया, तो ये tan थीटा। इस पार्ट से π/4 मिला, tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास और अब इंटीग्रेशन हो गई है तो लिमिट्स यहाँ आ गई अब हमारे पास। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/4 और यहाँ पर अब आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे, पहले π/4 पुट करोगे तो log cos ऑफ π/4 माइनस लोअर लिमिट तो होगा log cos ऑफ 0। ये बेटा π/4 सेम है और cos π/4 कितना होता है हमारे पास 1/√2, तो ये हो गया log 1/√2, माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा log 1। अब इसके बाद हमने कर दी है ब्रैकेट ओपन, जो 2 है उसको मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 2 log 1/√2 और ये तो 0 है इसलिए खत्म ही होगी वैल्यू। बस आप आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हो लेकिन आप पीछे आंसर ना मैच नहीं होगा फिर आपका, इसलिए मैंने आगे स्टेप्स दिखाए आपको। सो ये π/2 सेम, ये 2 सेम, ये क्या है log m/n ना, तो वो क्या होता है log m माइनस log n, log 1 अगेन 0 और ये क्या है log 2 रेज टू पावर हाफ और पावर आगे आ जाती है log 2 रेज टू पावर हाफ और वो पावर आगे आ गई तो हाफ log 2 रह गया। अब कीजिए ब्रैकेट ओपन तो ये π/2 सेम, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log 2। ये आपका लास्ट आंसर है जो कि पीछे बुक में आपको मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे लिए 4th क्वेश्चन है और बुक में ही आपको 8th क्वेश्चन मिलेगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है ये 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो e रेज टू पावर 2x से एंड द लिमिट्स आर 0 to 1 to 2 सॉरी लिमिट्स है 1 to 2। अब ऐसे भी हम कर चुके हैं, ये भी हमने बाय पार्ट्स में सीखा था ना कि e रेज टू पावर x f(x) प्लस f'(x) की एक फॉर्म होती है, उसको डील करना होता है और आंसर हमें डायरेक्टली पता होता है वो क्या होता है e रेज टू पावर x इंटू f(x), वही वाली फॉर्म है ये बस। तो उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए x ही होना चाहिए, अगर x के अलावा कुछ भी है तो उसको t पुट कर दो। तो हम क्या करें इस 2x को t पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 2dx इक्वल्स टू dt। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर तो 2 कहीं नजर नहीं आ रहा ना तो इसलिए इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो x नहीं, ये x भी नहीं है तो आपके पास dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ dt। ठीक बेटा, अब कर दो लिमिट्स चेंज। जब लिमिट्स हम चेंज करते हैं x की वैल्यू 1 है ना, यहाँ 1 पुट करो तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर x की वैल्यू है 2, यहाँ 2 पुट करो तो t की वैल्यू हो जाएगी 4। मीन्स अब आपकी लिमिट्स क्या हो गई हैं 2 to 4, यहाँ पर हो गया 2 to 4। ठीक है बेटे, और ये क्या हो गया 1/x, x की वैल्यू कितनी है t/2 ना, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो t/2, तो ये हो जाएगा 1/t/2, ये आपको नजर आ गया, माइनस 1/2 बाहर रहेगा और ये क्या हो जाएगा t/2 होल स्क्वायर।
ई रेस टू पावर टी हो गया, और dx की वैल्यू कितनी है, हाफ dt, और इसमें से हमने हाफ बाहर लिख लिया, dt यहाँ लिख लिया। बस अब तो क्वेश्चन हो गया, अब तो काम खत्म है यहाँ पर हमारा। अब आपने क्या करना है, इसको जो है ये तो सेम ही रखा हमने सब कुछ, ये बन जाएगा 2/t, ठीक है। ये कितना होगा, 2 तो यही रहेगा, ये कितना t² होगा ना, उस 4 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 4 और 2 कैंसिल होकर यहाँ कितना रह जाएगा, 2/t² रह जाएगा। ये समझ में आई ना बात, t²/4 है, उस 4 को ऊपर लेके जाना, कैंसिल होकर 2/t², ये सेम। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया बाहर, और वो बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गए इससे। तो लास्ट अब हमारे पास ये टर्म रह जाएगी जो आपको नजर आ रही है कि 1/t माइनस 1/t² और e रेज टू पावर t dt। अब ये क्या है, ये है हमारा फंक्शन। 1/t का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना होता है, -1/t²। याद है ना कैसे करना है, 1/t इसको आप ऊपर लेके जा लिखोगे तो t रेज टू पावर -1, और फिर डेरिवेटिव लोगे तो -1 आगे आके t की पावर -2। अब मैं जानबूझ के आपको यहाँ सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें अब आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता तो फिर इसका मतलब आपको पहले उन चैप्टर से गो थ्रू होना है। सो ये होगा -1 और t रेज पावर -2, तो वो टोटल सॉल्व होकर -1/t²। मीन्स ये आपका फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, और हमारा आंसर क्या होता था, e रेज टू पावर 2 इंटू e रेज टू पावर t इंटू फंक्शन, ये रहा बेटे। और जब इंटीग्रेशन होगी तो हमने जो ये लिमिट्स है वो यहाँ लिख दी, ठीक है बेटा। अब आप जहां जहां t है वहां पुट कर दो 4, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 4/4 माइनस, अब जहां जहां t है वहां पुट करो 2, तो e रेज टू पावर 2/2 लीजिए अब एलसीएम, और फिर e रेज टू पावर 2 कॉमन आ गया, ये हमें मिलेगा लास्ट आंसर हमारा, ठीक है बेटे। अब आपने ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, है तो ये मिसलेनियस के, बट आप इजी हैं तो इसलिए मैंने आपको ट्राई करने के लिए रख दिया। और ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपका काम खत्म है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी हम। इसको ऐसे ही करना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन 7.6 में भी डिस्कस किया था, और अभी भी मैंने जो ऊपर डिस्कशन की है वैसे वाले ये ई रेज टू पावर एक्स fx प्लस f' वाली फॉर्म है, लिमिट्स के साथ उसको डील करना। आंसर मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये मिसलेनियस में है, ये भी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, और इसको सिर्फ क्या करना है, जब भी रूट्स होते हैं तो मैंने सिखाया कि इसको रेशनलाइज करना पहले और फिर करना, हो जाएगा सॉल्व। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे लिए सीक्वेंस में 5th है, बट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे। अभी ये हमें इंटीग्रेट करके देना है इनको, x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3/x रेज टू पावर 4 एंड द लिमिट्स आर 1/3 to 1, ठीक बेटा। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसमें से जितना ये फ्रैक्शन आपको यहाँ नजर आ रही है ना, उतनी ही पावर इसमें से कॉमन ले लो। तो फ्रैक्शन में 3 नजर आ रहा है ना, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लो बाहर। जब आप एक्स क्यूब बाहर लोगे तो ये वाली पावर एक्स क्यूब के साथ भी तो आएगी ना, यहाँ 1/3 हो गया, और इनसाइड क्या होगा, x/x क्यूब -1, क्योंकि हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ना, तो ये होगा x/x क्यूब -1, और जो एक्स क्यूब बाहर लिया उसके साथ भी 1/3 आएगा, ठीक है। ये पार्ट समझ आया, नहीं समझ में आया तो मुझे मेंशन कीजिएगा अपने डाउट्स को। जब तक आप डिस्कशन ही नहीं करोगे तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो मैथमेटिक्स में। यहाँ पर ये होगी बेटे टर्म, जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज में रहा। अब एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3, ये तो दोनों पावर्स कैंसिल होकर सिर्फ एक्स रहा, ये क्या हो गया 1/x² -1। अब इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया लास्ट आंसर, ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट हो गया हमारी। अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, जो पावर के अंदर है उसको पुट कर दीजिए t, इसको हमने t पुट किया, ठीक है बेटे। इसको t पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/x² है ना, इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो कैसे करोगे, x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, तो वही है पावर -2 आगे आ गया, x की पावर कितनी हो जाएगी -3, क्योंकि पावर में से कम हो जाता है, तो यानी कि -2/x³, ये मिलेगा हमें डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, dt/dx, तो dx यहाँ आ गया, ठीक बेटे। अब हमने क्या किया, इस -2 को आप ले जाओ इधर, तो -1/2, क्यों, क्योंकि 1/x³ dx यहाँ पर है हमारे पास, और हमें वो नहीं चाहिए -1/2, इसलिए यहाँ आ गया। ये डेरिवेटिव क्लियर हो गया ना यहाँ पर, कि बताएं आपको, ये लिखा है मैंने सिर्फ, ये 1/x² है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -2, तो -2 आगे आके x की पावर -3 हो गया, मीन्स -2/x³। तो इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास इतना आएगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक बेटा। चलो अब हमने करनी है लिमिट्स चेंज। अब जब x 1/3 को अप्रोच करेगा, ठीक है,
पुट कीजिए यहाँ पर 1/3, तो ये 1/9 हो जाएगा, मीन्स न्यूमिनेटर में जाके टोटली सिर्फ 9 रहेगी ये टर्म। 9 - 1 8, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और जब x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये टोटल 1 ही हो गया, 1 - 1 इज 0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, सो अब हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी। अब हम देखते हैं हमारी फंक्शन में क्या हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ 8 आया और यहाँ 0। ध्यान रखना है बच्चे, मिस्टेक पता क्या करते हैं, उनको लगता है छोटी वैल्यू हमेशा यही लिखनी है। नो, ये मिस्टेक हो जाती है। 1/3 के प्लेस पर 8 और 1 के प्लेस पर 0, तो यहाँ 8 और यहाँ 0, ये रहा आपके पास, यहाँ 8 और 0, ये -1, उसके बाद 1/1 करते हैं। इसको हमने क्या पुट किया था t, तो ये हो जाएगा t⁻1/3। और जो ये 1/x³ dx है, ये कितना आ गया था -1/2 dt, तो वो -1/2 हमने बाहर लिख दिया और dt यहाँ। तो बस अब तो रहेगी इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। अब t⁻1/3 है ना, पावर में एक ऐड होकर उससे डिवाइड करेंगे, तो ये होगा t⁻4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, और लिमिट्स 8 to 0 हमारे पास है ऑलरेडी। जो ये 4/3 है, ये ऊपर लिखेंगे तो 3/4 हो गया, t⁻4/3 पावर, और लिमिट्स क्या है 0 to 8 to 0। ठीक है, अब ये तो टोटल टर्म जब हम सॉल्व करेंगे -3/8 है, 0 पुट करोगे तो आंसर 0। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी 8, तो 8⁻4/3, ये टर्म सेम, और ये माइनस भी सेम आ गया। अब पहले बेटे फ्रैक्शन को सॉल्व करना, 8 का क्यूब निकालो, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, मीन्स ये हो जाएगा 2⁻4। समझ आया, पहले हमेशा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 इज क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, सो 2⁻4 विच इज 16, और सो 16 है तो ये हो जाएगा 3 × 16/8, कैंसिल करेंगे 2, सो टोटल आंसर इज 6। ये ऑप्शन 1 है हमारी, पता नहीं ऑप्शन डी दे रखी है उन्होंने, एक बार आप चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक हो तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना। और यहाँ पर हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है 7.10 एक्सरसाइज की। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके से गो थ्रू हो जाइए, कहीं डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ही सीखोगे मैथमेटिक्स, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और थ्योरी सब्जेक्ट में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपको अपना आउटपुट निकालना ही, आपको जब तक आप उसमें डालोगे नहीं कुछ, आपको कुछ अभी आउटपुट नहीं मिलता। सो टेक केयर एंड प्रैक्टिस अलॉट।